हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का बुक का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है और अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी नेचर एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। पिछले दो वीडियो में मैंने बताया था कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसका फीचर्स क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या और उसका इम्पोर्टेंस है। अब हम आगे चलेंगे नेचर और लेवल। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का जो नेचर है वो 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। First, management is a science. Second, management is art. Third, management is a profession. First, management is a science. Management is a science का 4 features होता है. First, systematic body of knowledge. Second, scientific principles are derived on the basis of logical and scientific observation. Third, principle are based on repeated experiment. Fourth, universal validity. A systematic body of knowledge. In science, organized and systematic study material is available which is used to acquire the knowledge of science. Like science in management also there is availability of systematic and organized study material. So first feature of science is present in man. जिस तरह साइंस में ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है जो नॉलेज एक्वायर करने के लिए काम आता है, उसी तरह मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. First feature of science is present in management. Second, scientific principles are derived on the basis of logical and scientific observation. Scientists perform logical observation before deriving any principle or theory. But when managers are observing, they observe human being, and observation of human being cannot be purely logical. So this feature of science is not present in management. जिस तरह साइंटिस्ट कोई भी प्रिंसिपल ड्राइव करता है या थ्योरी ड्राइव करता है वो परफॉर्म लॉजिकल ऑब्जर्वेशन में परफॉर्म करता है, पर मैनेजर जो ऑब्जर्व करता है परफॉर्म करता है वो ह्यूमन बीइंग भी करता है और ह्यूमन बीइंग प्योरली लॉजिकल नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेकंड फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैन. सेकंड फीचर साइंस का मैनेजमेंट में नहीं होता है. थर्ड, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट. Before developing scientific principles, scientists test this principle under different conditions and places. Similarly, managers also test and experiment managerial principles under different conditions in different organization. So this feature of science is present in management. कोई भी principles develop करने समय साइंटिस्ट वो सब प्रिंसिपल डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट प्लेसेस में टेस्ट करती है. क्या ये कंडीशन में सही काम कर रही, ये कंडीशन में सही कैसा काम कर रही वो. उसी तरह मैनेजमेंट में भी मैनेजर जो है वो अगर कोई भी प्रिंसिपल्स होता है वो डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेरिमेंट करती है. तो हम ये कह सकते हैं कि ये थर्ड फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन थर्ड फीचर साइंस का मैनेजमेंट में प्रेजेंट हो. फोर्थ, यूनिवर्सल वैलिडिटी. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी. मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल, so their application and use is not universal. This feature of science is present in management. Scientific principle universal होता है, वो जल्दी चेंज नहीं होता, पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल इतना एग्जैक्ट नहीं होता, वो यूनिवर्सल नहीं होता. हम ये कह सकते हैं कि फोर्थ फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट नहीं होता मैनेजमेंट में. अब चलिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं. फॉर एग्जांपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल बिलीव्स दैट मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज that explains certain general truth is based on logical observation. Identify and explain the nature of management discussed in the above case. I repeat, a group of people believes that management is a systematic body of knowledge that explains general truth is based on logical observation. Identify and explain the nature of management discussed in the above case. जैसे कि इसमें बोल रहा है नेचर ऑफ मैनेजमेंट पूछा, तो नेचर मैनेजमेंट 3 टाइप्स का. मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज आर्ट, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन. उसके बाद बोल रहा है कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जनरल ट्रूथ बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑब्जर्वेशन. हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ साइंस क्यों इट इज बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑब्जर्वेशन और सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. सेकंड, मैनेजमेंट एज अ आर्ट. मैनेजमेंट एज अ आर्ट में 3 फंक्शन परफॉर्म होता है. फर्स्ट, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. Second, personalized application. Third, based on practice and creativity. First, systematic body of knowledge or existence of theoretical knowledge. In art, there is systematic and organized study material available which is used to acquire the theoretical knowledge of art. In management also, there is systematic and organized body of knowledge available. So, this feature of art is present in management. जिस तरह आर्ट में सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है
थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए, उसी तरह मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल अवेलेबल। हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन फर्स्ट फीचर आर्ट का मैनेजमेंट फील्ड personalized application. In the field of art, only theoretical knowledge is not effort. Every artist must have personal skill and creativity to apply that knowledge. In management, all managers learn some management theories and principles. The use of these principles under different conditions by applying personal skills and creativity. So this feature of art is also present in it. इस तरह आर्ट में only theoretical knowledge enough नहीं होता, उसको अपना आर्टिस्ट को अपना कुछ स्किल दिखाना पड़ता है, क्रिएटिविटी दिखाना पड़ता है उस नॉलेज के लिए। उसी तरह मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज सिर्फ इनफ नहीं होता, वो बेस्ड होता प्रिंसिपल्स में, वो अप्लाई करना पड़ता है डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट सिचुएशंस में, और वो अपना अप्लाई करेगा पर्सनल स्किल के थ्रू, अपना क्रिएटिविटी के थ्रू अप्लाई करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, सेकेंड फीचर आर्ट का मैनेजमेंट में। थर्ड, based on practice and creativity. The artists require regular practice of art become more fine and perfect. Same way with experience of manager also improve their managerial skill and creativity. So this feature of art is also present in management. Art को regular practice चाहिए फाइन बनने के लिए, परफेक्ट बनने के लिए, उसी तरह मैनेजर्स को अपना मैनेजरियल स्किल इम्प्रूव करने के लिए, अपना क्रिएटिविटी इम्प्रूव करने के लिए उसको रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो थर्ड फीचर ऑफ आर्ट है वो मैनेजमेंट में होता है। चलिए अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट व्हेन इट इज प्रैक्टिस एज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। आई रिपीट, identify the nature of management when it is practiced as personalized application of existing knowledge to achieve desired result. ये पूछ रहा है कि फर्स्ट ईयरली पूछ रहा है कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट थ्री टाइप्स का, मैनेजमेंट साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। उसके बाद बोल रहा है कि प्रैक्टिस्ड अ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, मतलब ये हम इसे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो इसका आंसर है मैनेजमेंट एज अ आर्ट। थर्ड, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन परफॉर्म 5 functions. First, well-defined body of knowledge. Second, restricted entry. Third, presence of professional associations. Fourth, existence of ethical code. Fifth, service motive. Well-defined body of knowledge. In every profession, there is practice of systematic body of knowledge which help the profession to gain specified knowledge in that profession. In case of management also, there is availability of systematic body of knowledge. So this feature of profession is present in management. मतलब कि कोई भी प्रोफेशन है उसमें प्रैक्टिस सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमेटिक नॉलेज अवेलेबल होता है जो कि हम लोग को गेन करने के लिए काम आता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, उस प्रोफेशन में कुछ भी नॉलेज वो गेन करने में काम आता है। सेम मैनेजमेंट का भी यही काम है, उसके पास भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल होता है। कह सकते हैं कि फर्स्ट फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। सेकेंड, restricted entry. The entry to a profession is restricted to examination or degree. There is no legal restriction or appointment of a manager, but now many companies prefer to appoint manager only with MBA degree. So this feature of profession is not present in management, but soon it will be included. मतलब ये बोल रहा है कि अगर कोई भी प्रोफेशन में कोई भी प्रोफेशन उसमें हमको एंट्री चाहिए, वो एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होता है थ्रू एग्जामिनेशन डिग्री, उसके बिना हमको एंट्री नहीं मिलता उस प्रोफेशन में। पर मैनेजमेंट में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, पर अब ये सून ला रहा है। बट कोई कोई कंपनीज अपॉइंट करती है मैनेजर अगर उसके पास MBA डिग्री होती है तभी, और कोई कोई कंपनीज इसी तरह अपॉइंट कर लेती है, पर ये सून इंक्लूड हो जाएगा। सो this feature of profession is not present in management, soon it will include. ये प्रेजेंट नहीं है, बस कुछ कुछ कंपनीज करती है, बट ये अब कुछ दिन में सारे कंपनीज करेगी, इंक्लूड हो जाएगा सून। थर्ड,
presence of professional association. For all the profession, special association are established and every profession has to get itself registered with his association before practicing that profession. In case of management, various management associations are set up at national and international level which have membership rules and set up ethical code. So this feature of profession is all not present in management, but it will soon be included. पर कोई भी प्रोफेशन में देख लो या स्पेशल एसोसिएशन इस्टेब्लिश होता है. क्यों इस्टेब्लिश होता है? अपने प्रोफेशन को रजिस्टर करने के लिए कि हाँ आप इस प्रोफेशन में है तो आप इस प्रोफेशन का प्रैक्टिस इससे स्टार्ट कर सकते हैं. बट मैनेजमेंट में एसोसिएशन सेटअप होता है जैसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लिए, जो कि रूल्स बताता है, सेट ऑफ एथिकल कोड्स बताता है. बट पर हम ये कह सकते हैं ये फीचर इंक्लूड नहीं है मैनेजमेंट में, पर इट विल बी सून बी इंक्लूडेड. ये सूनली इंक्लूड हो जाएगा. एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड. फॉर एवरी प्रोफेशन there are set of ethical code fixed by the professional associations and are binding on all the professionals of that profession. In case of management, there is growing emphasis on ethical behavior of manager. So presently, this feature of professions is not present in management, but soon it will be included. कोई भी प्रोफेशन में एक इथिकल कोड फिक्स्ड होता है प्रोफेशन ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि वो प्रोफेशन को उस पर बांध के रखता है, बाइंड करके रखता है कि हाँ आप इस एथिकल कोड के आगे नहीं जा सकते. बट इन केस ऑफ मैनेजमेंट में भी ग्रोइंग एथिकल कोड है, बट ये प्रेजेंट उतना प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में, बट सून इट विल बी इंक्लूडेड, बट इंक्लूड सूनली हो जाएगा. फिफ्थ, सर्विस मोटिव. द बेसिक मोटिव ऑफ every profession is to serve the client with dedication, whereas the basic purpose of management is achievement of management goal. So this feature of profession is not present, but soon it will be included. जो अभी कोई भी प्रोफेशन है उसका बेसिक मोटिव क्या होता है? क्लाइंट को सर्व करना, उसको डेडिकेट करो. पर मैनेजमेंट का बेसिक पर्पस होता है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोफेशन में ये फीचर अभी प्रेजेंट नहीं है, बट कुछ कुछ कंपनीज करती है, बट सब नहीं करती, बट ये सूनली इंक्लूड हो जाएगा. अब एक एग्जांपल लेते हैं. व्हेन योर फादर वांट्स यू टू डू MBA बिफोर ज्वाइनिंग फैमिली बिजनेस, व्हाट डज दिस शो अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट? आई रिपीट, योर फादर वांट टू डू MBA बिफोर ज्वाइनिंग फैमिली बिजनेस. What does this show about the nature of management? ये पूछ रहा है nature of management. Nature of management 3 types का. management as a science, management as art, management as a profession. इसके बाद बोला है कि इसके जो फादर है वो उसको MBA करना चाहते थे फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने के पहले. तो हम ये बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन. ये प्रोफेशन पूरा इंक्लूड नहीं हुआ, पाथ चल रहा है. मैनेजमेंट बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट. मैनेजमेंट को कभी कभी साइंस एज वेल एज आर्ट दोनों बोलते हैं. कैसे? मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट. लाइक साइंस इट हैज सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, एंड लाइक आर्ट इट रिक्वायर स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू अप्लाई इन दैट नॉलेज. साइंस में सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल होता है, और आर्ट की तरह उसमें स्किल की जरूरत होता है, क्रिएटिविटी का जरूरत होता है उस नॉलेज में, उस प्रैक्टिस में अप्लाई करने के लिए. अब हम आगे चलेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होता है. टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल और लोअर लेवल मैनेजमेंट. जो थर्ड लेवल मैनेजमेंट होता है या लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, उसके 3 नाम है. फर्स्ट सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, सेकंड ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, थर्ड लोअर लेवल मैनेजमेंट. स्टार्ट करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट से. टॉप लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट में वो मैनेजमेंट होता है जो सबसे टॉप में होती है,
जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ एक्सेट्रा। ये सब एकदम टॉप में रहते हैं, उसी को बोलते हैं टॉप लेवल। जो डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं, सीईओ होते हैं, सीएफओ, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में रहते हैं। The main functions of top level management are: first, the top level manager formulate the main objectives of the organization. जो टॉप लेवल मैनेजर्स होता है वो मेन ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का, वो देखते हैं। सेकेंड, दे फ्रेम द प्लान्स एंड पॉलिसीज टू अचीव द सेट ऑब्जेक्टिव। ये प्लान्स एंड पॉलिसीज सेट करती है, फ्रेम करती है कि हम अब जो ऑब्जेक्टिव सेट किए उसके हिसाब से। थर्ड, टॉप लेवल मैनेजमेंट असाइन जॉब टू डिफरेंट इंडिविजुअल वर्किंग एट डिफरेंट मिडिल लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो वर्क देती है जो इंडिविजुअल मिडिल लेवल में काम करती है उसको। फोर्थ, टॉप लेवल मैनेजर्स अरेंजेस ऑल द फाइनेंस रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन डे टू डे एक्टिविटीज। टॉप लेवल मैनेजर्स जो फाइनेंस का अरेंज करती है, जो रिक्वायर्ड होता है डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। फिफ्थ, टॉप लेवल मैनेजर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो टॉप लेवल मैनेजर होता है ग्रोथ सर्वाइवल के लिए काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वही रिस्पॉन्सिबल होती है। सिक्स्थ, दे रिमेन इन कॉन्टेक्ट विथ गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, मीडिया एक्सेट्रा। अब वो कॉन्टेक्ट बना के रखती है गवर्नमेंट से, कॉम्पिटिटर से, सप्लायर से, मीडिया से और मेनी मोर। सेवेंथ, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। कोई भी बिजनेस में कोई भी एक्टिविटीज हो रहा है वही रिस्पॉन्सिबल होती है टॉप लेवल। क्यों? वही ऑब्जेक्टिव फ्रेम करती है, वही पॉलिसीज बताती है इसलिए। सेकेंड, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट मतलब ये टॉप लेवल की बात होता है, second line of managers. For example, middle level management consists of departmental head such as purchase department head, sales department head, finance manager, marketing manager, etc. जो भी डिपार्टमेंट के हेड होंगे, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वो सब की हेड जो होती है वो होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। The main functions of middle level management are: first, middle level management act as a linking pin between top level and lower level management. जो middle level management है वो एक लिंक बना के रखती है टॉप लेवल मैनेजमेंट में और लोअर लेवल मैनेजमेंट, वो दोनों से कांटेक्ट रखती है। सेकेंड, मिडिल लेवल मैनेजमेंट आर द हेड ऑफ द सम डिपार्टमेंट। मिडिल लेवल में हेड होती है डिपार्टमेंट की, जैसा परचेज डिपार्टमेंट की हेड होती है, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड होती है एक्सेट्रा। थर्ड, मिडिल लेवल मैनेजमेंट सेलेक्ट एंड अपॉइंट एम्प्लॉयज ऑफ द डिपार्टमेंट। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, जो मैनेजर होता है उसका, वो अपॉइंट करती है, सेलेक्ट करती है एम्प्लॉयज खुद के डिपार्टमेंट के लिए। फोर्थ, मिडिल लेवल मैनेजर ऑफर वेरियस इंसेंटिव टू एम्प्लॉयज सो दे गेट मोटिवेटेड। और जो मिडिल लेवल मैनेजर होता है वो इंसेंटिव ऑफर करती है एम्प्लॉयज के लिए ताकि वो मोटिवेट होकर और अच्छे से काम करे। फिफ्थ, मिडिल लेवल मैनेजर्स कीप अ वॉच ऑन द एक्टिविटीज ऑफ लोअर लेवल मैनेजर। मिडिल लेवल मैनेजर देखती रहती है लोअर लेवल में वो कैसी काम करती है, अपना एक्टिविटीज को कैसी कर रही है। सिक्स्थ, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। वो अदर डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करती है ताकि मेरा बिजनेस अच्छे से लेकिन रुकावट नहीं आए। सेवेंथ, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द फर्स्ट लाइन मैनेजर। और ये रिस्पॉन्सिबल रहती है कोई भी एक्टिविटीज का जो कि फर्स्ट लाइन मैनेजर्स करता है। थर्ड, सुपरवाइजर लोअर और ऑपरेशनल लेवल। दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर, फोरमैन, सुपरिटेंडेंट, क्लर्क एक्सेट्रा। इसको लोअर लेवल ही बोलते हैं, जो सबसे नीचे रहता है उसको बोलते हैं। द मेन फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट आर: फर्स्ट, लोअर लेवल मैनेजर्स आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द सबऑर्डिनेट सो दे आर द राइट पर्सन टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम। जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं वो लिंक रखते हैं सबऑर्डिनेट्स के साथ। क्यों? जो
जो लोअर लेवल मैनेजर्स का बात है वो खुद वो डायरेक्ट सुनते हैं और उनको लगता है कि यही वो राइट पर्सन है जो हम लोग का प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा। सेकेंड, लोअर लेवल मैनेजर्स प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन। और जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज को अच्छी कंडीशन देती है काम करने के लिए। थर्ड, लोअर लेवल मैनेजर प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर वर्क इन्वायरमेंट फॉर वर्कर। जो लोअर लेवल मैनेजर्स है वो सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट देती है वर्कर्स को काम करने के लिए ताकि उसको कोई दिक्कत नहीं हो। फोर्थ, द लोअर लेवल मैनेजर गाइड एंड हेल्प द मिडिल लेवल मैनेजर व्हेन दे सेलेक्ट एंड अपॉइंट एम्प्लॉयज। जो लोअर लेवल मैनेजर्स होता है गाइड करती है, हेल्प करती है मिडिल लेवल मैनेजर्स को अपॉइंट के लिए, सेलेक्ट करने के लिए एम्प्लॉयज के लिए। फिफ्थ, मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल। और जो ये लोअर लेवल मैनेजर्स होता है वो बताती है कैसे अपना वेस्टेज ऑफ मटेरियल कम करे। सिक्स्थ, मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ आउटपुट। और कैसे हम अपना क्वालिटी आउटपुट जो बना है उसका क्वालिटी कैसे मेंटेन करके रखें। सेवेंथ, मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड। और सेफ्टी स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करके चले। चलिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। नेम द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। अगर हम एम्प्लॉय सेलेक्ट कर रहे हैं वो तो मिडिल लेवल मैनेजर्स करता है, तो आंसर होगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। इंट्रोड्यूसिंग अगर न्यू प्रोडक्ट कर रहा है तो टॉप लेवल करता है, क्यों, ऑब्जेक्टिव फ्रेम वो करता है, इसलिए टॉप लेवल मैनेजमेंट। थर्ड, डिजाइन अ सुटेबल एडवर्टीजमेंट कैंपेन टू सेल अ न्यू प्रोडक्ट। मतलब कि कोई एडवर्टाइज कर रहा है कुछ भी चीज का तो वो मिडिल लेवल करती है। फोर्थ, फ्रेमिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। कैपिटल स्ट्रक्चर बनाती है कंपनी का, वो तो टॉप लेवल करती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिफ्थ, प्रिपेयरिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज का जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाती वो तो मिडिल लेवल करती है, तो मिडिल लेवल मैनेजर्स। सिक्स्थ, हायरिंग कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर मतलब कि लेबर हायर करती है तो वो तो लोअर लेवल करेगी और ऑपरेशनल लेवल करेगी, तो होता है सुपरवाइजरी लोअर या ऑपरेशनल लेवल मैनेजर।